विरत विवेक संपन्न संत प्रवर श्री साहिब जी, मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त देवियों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज प्रथम दिन का प्रथम सत्र है। कार्यक्रम का शुभारंभ संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की मौलिकृत बीजक पाठ से हुआ। तत्पश्चात भजन गायकों के द्वारा सुमधुर कंठ से सुंदर भजन, फिर अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण करने का सुअवसर मिला। विश्व में अरबों नर नारी हैं। उनके रंग में, रूप में, भाषा में, संप्रदाय में, मान ग्रंथों में, वेशभूषा में, मान्यताओं में, रीति रिवाजों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है। सबसे पहले हम ले विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। संसार में 2792 भाषाएं हैं। अब एक आदमी सब भाषाओं को कैसे पढ़ सकता है, कैसे समझ सकता है? हमारे यहाँ का अगर डबल ए में हो और दक्षिण भारत में पहुंच जाए तो वहां की जो तेलुगु भाषा है और कन्नड़ी है, एक अक्षर न पढ़ सकता है न समझ सकता है। ये अपने देश की स्थिति है। विश्व तो बहुत विशाल है, इसलिए भाषाओं में भी अंतर है, रंग रूप में भी अंतर है। कुछ देश ऐसे हैं जहां के लोग गोरे पाए जाते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां के लोग काले पाए जाते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहां के लोग लंबे पाए जाते हैं, तगड़े पाए जाते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां बहुत छोटे लोग पाए जाते हैं। रंग रूप में अंतर, भाषाओं में अंतर, संप्रदायों में अंतर। पूरे विश्व में 300 से अधिक संप्रदाय हैं। अब आप सोचिए कि संप्रदायों के चिन्ह, मान्यताओं, मान ग्रंथों में, परंपराओं में कितना बड़ा अंतर। तो जहां तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है, किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता पाई जाती है। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, जो विश्व विविधता से पूर्ण है, कैसे हम मान लें कि मानव के आंतरिक जगत में एकता है? विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। चाहे वो जिस देश के नागरिक हों, चाहे जिस संप्रदाय के मानने वाले हों, चाहे जो भाषा बोलने वाले हों, चाहे दार्शनिक क्षेत्र में जो मान्यताओं के मानने वाले हों, आंतरिक जगत की मांग सबकी एक है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आपको सुख शांति चाहिए कि दुख और अशांति, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में हानि चाहते हैं या लाभ, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। आंतरिक जगत की मांग सबकी एक, और उसका जो साधन है वो भी सबके लिए एक है, भिन्न भिन्न नहीं होता। हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है। किसान आदमी है, वो अपने क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में लाभ चाहता है। व्यापारी अपने क्षेत्र में लाभ चाहता है। कर्मचारी अपने क्षेत्र में लाभ चाहते हैं। राजनेता अपने क्षेत्र में लाभ चाहते हैं। विधायक से सांसद बने, सांसद से मंत्री बने, मंत्री से प्रधानमंत्री बने, वो अपने क्षेत्र में लाभ चाहते हैं।
साधना क्षेत्र में देखे तो वहां भी सब लोग लाभ चाहते हैं कि कैसे हमारी वासना शांत हो, हम कैसे अपने आप में तृप्त हो, शांत हो। इसी लाभ के लिए वो सब कुछ छोड़ने की तैयार रहते हैं, इसी लाभ के लिए उपासना करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। सभी व्यक्ति अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। आज का प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठा रहा है। जब सत्संग में आकर देखते हैं, कभी कभी लाखों लोग उपस्थित होते हैं और 3 घंटा तक बैठे रहते हैं, सुनते हैं। हमारा जीवन 3 सभाओं में से होकर गुजरता है। एक है विधान सभा, उसमें सब लोग बोलते हैं, एक सुनता है। जो अध्यक्ष हैं वे सुनते हैं, सब बोलते हैं। एक है धर्म सभा, जहां एक बोलता है, सब सुनते हैं। और एक है शोक सभा, जहां कोई बोलता ही नहीं। 3 सभाओं में से जीवन गुजरता है। तो धर्म सभा में जब लोग देखते हैं कि एक आदमी बोलता है, लाखों लोग बैठे सुनते हैं, तो उनके मन में एक सहज प्रश्न उठता है कि आखिर सत्संग से क्या लाभ मिलता है। क्योंकि कभी सत्संग में वो बैठे नहीं, उन्हें पता नहीं है। कृषि विभाग से क्या लाभ मिलता है, हर आदमी जानता है, अन्न मिलता है, धन मिलता है। व्यापार से क्या लाभ मिलता है, धन मिलता है। और सर्विस से क्या मिलता है, धन मिलता है। तो सत्संग से क्या मिलता है, ये उनका प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न है। और प्रश्नों जो मन में उठते हैं, उसका बौद्धिक संतोष समाधान होना बहुत जरूरी है। केवल हमारे ग्रंथ में लिखा है, हम कह दें, इससे लोगों को संतोष नहीं होता। आज का युग शिक्षा का युग है, बौद्धिक युग है। हर आदमी अपने प्रश्नों का तर्कपूर्ण समाधान चाहता है। मैं बड़ौदा में था, सायंकाल बोल रहा था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। करीब 1 घंटा बोला था। उसमें एक बैंक के कर्मचारी आए थे, पहली बार वो सत्संग में आए थे, अपने विशेष मित्र के कहने पर। सब लोग उठकर चले गए, वो बैठे रहे। मैंने सहज भाव से कहा कि आप भी जाइए। सब लोग चले गए। उसने कहा जाना तो है, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, उसे मैं पूछना चाहता हूं। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि आपका उपदेश तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सही लगा कि मातृदेवो भव। हर आदमी का जन्म माँ से होता है, पिता से होता है। जीवित देवी और देवता माँ और पिता हैं। माँ की गोद में बच्चा पलता है, दूध पीता है, भाषा सीखता है, चलना सीखता है, बड़ा होता है, पिताश्री के प्यार पाता है, योग्यता पाता है। जीवित देवी देवता हैं। आपका उपदेश तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सही लगा, किंतु आप खुद माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं और हमको कहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आप वहां रहते और फिर हमको शिक्षा देते तो आपके शिक्षा का असर पड़ता। खुद माता पिता को छोड़ दिए और हमको कहते हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मैं उनको बहुत प्यार से समझाया कि अगर हम वहां होते तो आपसे भेंट ही न होती। फिर उपदेश देने की बात तो बहुत दूर रही। संत समाज का एक नियम है, एक आदर्श है कि गुरु आश्रम में जाकर सेवा करते हैं, साधना करते हैं और जो कुछ उन्हें प्राप्त होता है फिर वो समाज को देते। तब उन्होंने कहा कि जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते। तब मेरा ध्यान गया कि सचमुच जब ये आए थे तो चुपचाप बैठ गए थे। उनके कहने पर मेरा ध्यान गया। फिर मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया कि सुखदेव जी जैसे जन्म लेते हैं, कुछ समय के बाद चले जाते हैं जंगल में। व्यास जी बहुत प्रयास करते हैं किंतु रुकते नहीं और सुखदेव जी इतने योग्य निकलते हैं कि राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं 7 दिन तक। और इस प्रकार से इतने महान नहीं होते अगर वो वहां रुक जाते तो।
इस प्रकार से मैं उनको बहुत प्यार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वे बार बार उनकी सुई वहीं रुक जाती रही कि जो माता पिता को छोड़ देते हैं उनको हम नमस्कार नहीं करते हैं, उनकी संगत नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। तब मुझे ऐसा लगा कि वीटो पावर का प्रयोग अब करना पड़ेगा। तब मैंने कहा कि आपकी पत्नी माता पिता को छोड़ दिया है, आपके साथ रह रही है, उसके बच्चों के लिए, उसके लिए आप सर्विस करते हैं, उसके साथ में रहते, हमारे लिए कानून बघारते हैं कि जो माता पिता को छोड़ देता उसकी संगत नहीं करते। अब आपकी पत्नी माता पिता को छोड़ दिया है, आपके साथ रहती है, अब आप उसके लिए सर्विस करते हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। उस दिन से जैसे बैंक से छूटते थे सीधे हमारे पास आते थे, यही जलपान करते थे, सेवा करते थे। एक दिन उसकी माँ आकर कहने लगी, साहब मेरा बेटा तो नास्तिक था, मैं बहुत दुखी थी कि ये संतों के पास नहीं जाता है, इसको अपने अध्ययन का बड़ा गर्व है, आज क्या हो गया, ये खाने के लिए मेरे पास नहीं आता, सीधे आपके पास आता। मैंने कहा उसी से पूछो बच्चे को क्या हुआ है। तो इस प्रकार से आदमी को बौद्धिक समाधान मिलना चाहिए। तो सत्संग से क्या लाभ मिलता है, ये आदमी के मन में एक प्रश्न, क्योंकि उसकी दृष्टि में धन से बड़ा और कोई लाभ नहीं, अब वो कृषि व्यापार और सर्विस से मिलता है। बंधुओं, एक चीज ऐसी है जो धन से भी बहुत ज्यादा मूल्यवान है और वो सत्संग से प्राप्त होती है। आप कहेंगे वो क्या चीज है? वो है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि अगर आदमी को मिल जाती है तो उसका लोक और परलोक दोनों सुंदर बनता है। सब मिल जाए, सद्बुद्धि भर ना मिले तो न लोक सुंदर बनेगा न परलोक सुंदर बनेगा। सद्बुद्धि के अभाव में आज आदमी के जीवन में नाना प्रकार के दुर्व्यसन है और अनेक प्रकार का आदमी आज अंधविश्वास का शिकार है, अनेक विकारों से ग्रस्त है। स्वतंत्र जीवन उसका परतंत्र है। जीवन में अनेक समस्याओं को जन्म दे करके फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही अपने अमूल जीवन को यूं ही समाप्त कर देता है। सबसे ज्यादा जीवन में सद्बुद्धि की आवश्यकता है। अगर इस समय किसी की घड़ी 10 बजा दे तो हर घड़ी वाला समझ जाएगा घड़ी बिगड़ गई। घड़ी बिगड़ जाती है, हमें पता चलता है। सर्दी जुखाम बुखार खांसी हो जाता है, हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य बिगड़ गया है। रेडियो टेलीविजन मोबाइल बिगड़ जाते हैं, पता चलता है। मकान बिगड़ जाता है, पता चलता है। यंत्र बिगड़ जाते हैं, पता चलता है। किंतु बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता है। जिससे सब बिगड़ने का पता चलता है, अगर वो बुद्धि बिगड़ जाती है तो पता ही नहीं चलता। अगर कोई आदमी कृपा करके बता दे, किसी आदमी को तमाकू रगड़ते, सिगरेट पीते, बोतल पीते, अंडा मुर्गी खाते देख ले और बता दे कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा से कराइए, इतना सुनते ही वो आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगी। मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। उसको बहुत ताजुब होता है, किसी और की बुद्धि बिगड़ी होगी, मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ सकती। क्यों? उसके मन में अहम है, दुनिया में अकल दो हैं, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे डेढ़ में हम। आदमी के अंदर इतना अहम भरा हुआ है कि पूरी दुनिया में 2 अकल है, 1.5 अकल हमारे पास है। पीते सिगरेट है, करते भ्रष्टाचार हैं, फिर भी मानते कि सबसे बड़े माइंडेड हमें। उनको पता ही नहीं चलता है, आभास भी नहीं होता है कि हमारी बुद्धि बिगड़ी है। और जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी तब तक ये विकार छूटने वाले नहीं हैं। आपकी श्रद्धा है मंत्रों में, गुरुजनों में, शास्त्रों में, आप चाहे जिस शास्त्र का अध्ययन करें, चाहे जिस प्रकार से कर्मकांड करें, किंतु जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी ये दोष छूटने वाले नहीं। 5 बार 3 बार भगवान की पूजा लोग करते हैं, बड़े श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं, किंतु तमाकू तक नहीं छूटती है, गांजा भी नहीं छूटता है। भगवान की पूजा हो रही है, बड़े श्रद्धा और भाव के साथ लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम,
अल्लाह ताला रहम दिल वाला है, किंतु घर में जाते ही बकरा मुर्गा सफा हो जाता है। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि सद्बुद्धि नहीं, बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं हुई, बुद्धि में खराबी है। अच्छे कर्म और गलत कर्म दोनों बुद्धि से ही होते हैं। कर्म का मूल स्रोत बाहर नहीं भीतर है। भीतर अगर ठीक हो जाए तो हर आदमी का जीवन अच्छा हो सकता है। अगर भीतर परिवर्तन हमारी मान्यताओं में नहीं होता है, मना स्थिति में नहीं होता है, तो जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए कानून से आदमी रुकता तो है, कानून जरूरी भी है, किंतु कानून से अस्थायी परिवर्तन नहीं होता। और जब मनुष्य के अंदर भीतर परिवर्तन होता है, सत्संग के माध्यम से उसकी मना स्थिति दिव्य हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तो आदमी चाहे घर में रहे, दुकान में रहे, ऑफिस में रहे, वन में रहे, निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है, व्यसनों से मुक्त हो जाता है, विकार रहित जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है जब उसके भीतर परिवर्तन होता है, मना स्थिति में परिवर्तन होता है। इसलिए सत्संग से सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि हमें दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और होता है सद्बुद्धि। आप कहीं कोई उदाहरण देकर बताएं कैसे शब्द से इतना बड़ा प्रभाव पड़ जाता है, आदमी के जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा महर्षि दयानंद जी का नाम, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, गुजरात के ही थे, मोरबी साइड के, और अपने समय के एक क्रांतिकारी पुरुष थे। उनका कार्यक्रम पंजाब में चल रहा था। एक मास्टर साहब उनके विचारों से प्रभावित थे, उन्हें अपने घर ले गए। सत्संग में बहुत कम लोग आते थे। मास्टर साहब जी के मन में बड़ा दर्द हुआ, कितने महान संत को मैं लाया हूं और उनके इतने अच्छे विचार हैं, फिर भी लोग सुनने के लिए बहुत कम आते हैं। मित्रों से उन्होंने विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। मित्रों ने कहा, यदि पहले सत्संग के पहले अगर संगीत का कार्यक्रम रखा जाए तो संगीत को सुनने के लिए अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं। फिर बाद में महर्षि जी के विचार अच्छे लगे। लोगों ने उनका नाम प्रस्तावित किया। अमीचंद सिंधी थे, तहसीलदार थे, रिटायर्ड तहसीलदार थे, उच्च कोट के संगीतज्ञ थे। उनका लोगों ने नाम प्रस्तावित किया। कुछ लोगों ने विरोध किया और कहा कि वे उच्च कोट के संगीतज्ञ हैं, इसमें दो राय नहीं है, किंतु उनका जीवन अच्छा नहीं। धीरे धीरे बात महर्षि दयानंद जी के पास तक पहुंची। महर्षि दयानंद जी ने कहा, अगर डॉक्टर ये घोषणा कर दे कि कोई रोगी हमारे पास ना आए तो इलाज किसका करेंगे? मास्टर घोषित कर दे कि कोई अशिक्षित व्यक्ति हमारे पास ना आए तो किसको पढ़ाएंगे? स्वीकृति मिल जाती है, प्रचार होता है। प्रचार की भी बहुत जरूरत होती है। आपके पास अच्छा से अच्छा माल हो, आप किसी को न बताएं तो कोई जानेगा ही नहीं, उसका कोई उपयोग होगा नहीं। प्रचार की भी आवश्यकता होती है। प्रचार हुआ, समय हुआ, सभा स्थल खचाखच भर जाता है। देख करके प्रबंधकों के मन में बड़ी खुशी होती है। संगीत का कार्यक्रम जब शुरू होता है, उनके संगीत को सुन करके सभा में जितने लोग थे सब प्रशंसा करने लगे, सबके मुख से वाह वाह निकलने लगा। महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कितने उच्च कोट के संगीतज्ञ। संगीत का प्रभाव मुझे बड़ौदा में देखने को मिला। एक बंबई से व्यक्ति आए थे, कलाकार, संगीतज्ञ, और उनकी आवाज जहां तक पहुंची थी, जिन घरों तक पहुंची थी, घर के अंदर लोग नहीं रह सके और यहाँ पर आए, और सभा में जितने लोग थे उसमें अधिकांश लोग झूमने लगे, अपनी सुध खो बैठे। मुझे देखने को ऐसा मिला कि सब सचमुच संगीत में बहुत बड़ा आकर्षण है। उनके संगीत को सुन करके महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके प्रशंसा में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया और कहा, अमीचंद जी, आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए। अब एक शब्द का प्रभाव उसके चित्त पर इतना गहरा पड़ा। समझदार आदमी के लिए संकेत पर्याप्त होता है। उन्होंने सोचा कि मेरे जीवन में जो कला है उसका मूल्यांकन हीरा से किया गया है।
हीरा बहुत मूल्यवान होता है, किंतु जब कीचड़ में फंस जाता है उसका मूल्य गिर जाता है। तुरंत समझ गए कि मेरे जीवन में कीचड़ क्या है। जो मैं सिगरेट पीता हूं, शराब पीता हूं, मांस खाता हूं, यही मेरे जीवन में कीचड़ है। भीतर विचारों में इतना मंथन हुआ, तत्काल प्रतिज्ञा किए कि आज से मेरे जीवन में जितना कीचड़ है सारे कीचड़ों को मैं छोड़ता हूं। और उनकी प्रशंसा में महर्षि दयानंद जी ने फिर शब्दों का प्रयोग किया। एक शब्द का इतना गहरा प्रभाव पड़ा। तहसीलदार थे, कोई नेता, कोई अफसर उनको बदल नहीं सके, किंतु संत के दरबार में जब आते हैं एक शब्द का प्रयोग कब पड़ जाता है तो उनके भीतर परिवर्तन होता है, चिंतन की दिशा बदल जाती है। और जब दिशा बदल जाती है तब दशा अपने आप बदल जाती है। पहले दिशा बदलती है तब दशा बदलती है। और लोग सोचते हैं दशा बदले, किंतु दिशा में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं आधी मुर्गी पका के खा ले, आधी मुर्गी अंडा देता रहे। ऐसा कभी संभव नहीं है। पहले जीवन की दिशा में परिवर्तन करें तब दशा में परिवर्तन होगा। और दिशा में परिवर्तन कब होगा? जब भीतर चिंतन पैदा हो जाएगा। किंतु शब्दों का गहरा प्रभाव किस पर पड़ता है? जिंदा पर पड़ता है, मुर्दा पर शब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आप जितनी आलोचना करो, मुर्दा कभी गुस्सा नहीं कर सकता है, और चाहे जितनी प्रशंसा करो कभी मुस्कुरा भी नहीं सकता है। शब्द का प्रभाव जिंदा व्यक्ति पर पड़ता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदा दिल वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है, अगर आदमी एक दिन भी सुने और थोड़ी देर भी सुने और जिंदा दिल रख करके सुने, तब उसके जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाता है। उसकी सोचने की दिशा बदल जाती है और दशा अपने आप बदल जाती है। किंतु ये होता कब है? जैसे एक बाल्टी आप ले, एक डोल ले, और नल में पूरे फोर्स से पानी आता हो, बाल्टी बिल्कुल नई हो और वहां पर आप रख दें, बाल्टी में पानी गिरता है, घंटों बीत गया है, बाल्टी भरी नहीं है, तो जरूर कहीं कोई भूल हो रही है। बाल्टी में पानी गिर रहा है, बाल्टी बिल्कुल नई है, पानी पूरे फोर्स से आ रहा है, अब बाल्टी भरी नहीं, घंटों बीत गया है, तो कहीं भूल हो गई है। भूल ये हो गई है कि बाल्टी को हमने, डोल को हमने उल्टा रख दिया। अब चाहे 24 घंटा नल चले, कभी बाल्टी भरने वाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम सत्संग में आते हैं और ये सोच लेते हैं महात्माओं का काम है कहना और हमारा काम है सुनना, ऐसा सोच करके बैठ लिए और भीतर भीतर ये रखे रहे ध्यान कि अगर महात्माओं के कहने के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारा भी परिवार छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, तो जिंदगी भर सत्संग में आते रहे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कोई विकार छूटने वाला नहीं है। जैसे डोल को हम सीधा रख देते हैं, एक बूंद भी पानी गिरता है तो उसी में पड़ता है, डोल निश्चित रूप में भर जाएगी। इसी प्रकार से सत्संग में आए तो अपने मन को बिल्कुल खुला रखें कि जो कहा जा रहा है उसे हम ठीक से सुने और विचारें और अपने जीवन में परिवर्तन करें, एक नया जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। लोग धर्म ग्रंथों को मानते हैं, लोग रामायण को मानते हैं, रामायण आरत श्री रामायण जी की करते हैं, रामायण में चंदन छिड़क देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, किंतु रामायण में लिखी हुई बात भर को नहीं मानते। तो कितना तेज दौड़ता है। ड्राइवर चाहे जितना कुशल हो, रोड चाहे जितना सही हो, केवल उसकी हवा भर निकाल दीजिए, गाड़ी दौड़ नहीं सकती, कोई उपाय नहीं दौड़। आदमी चाहे जितना स्वस्थ हो, चाहे जितना मोटा हो, अगर उसके अंदर पावर नहीं है, विल पावर नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, तो वो आदमी कोई महान कार्य नहीं कर सकता। आज आदमी का विल पावर कम हो गया। कुसंग के कारण से, गलत आदतों के कारण से आदमी दीनहीन लाचारी का जीवन जी रहा है। कितने लोग कहते हैं साहब दम टूट सकता है किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता। कितना पावर कम हो गया है, कितने लाचारी का जीवन जी रहा है कि दम टूट सकता है किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता। अरे आदत को बनाने वाले आप हैं, आदत को मिटाने वाले भी आप हैं, दोनों क्षमता आपके अंदर है। आप क्यों ऐसा लाचारी का जीवन जी रहे हैं? कितने तो कहते हैं साहब
ये तो शमशान में छूटेगा। 25 साल से हम पीते हैं, अब ये शमशान में छूटेगा, हमारे बस की बाहर की बात है। आदमी कैसा लाचारी का जीवन जी रहा है कुसंग के कारण से। संतों के पास आए, सत्संग में बैठे, श्रद्धा भाव पूर्वक सुने और सेवा करें। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता है। हर क्षेत्र में सेवा की जरूरत है। कृषि क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, सर्विस क्षेत्र हो, साधना का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सेवा की आवश्यकता है। अगर किसान आदमी खेतों में सेवा न दे तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। व्यापारी अपनी सेवा न दे, चाहे करोड़ों का माल भर दे, कुछ अपनी सेवा न दे तो कुछ प्रॉफिट नहीं हो सकता। सरकारी आदमी ऑफिस में न जाए, कुछ सेवा न दे तो उसको कुछ नहीं मिल सकता। हर जगह पर सेवा की आवश्यकता है। गुरुजनों के पास, संतों के पास जाएं और ठीक से सुने। जीवन गुजर के लिए धन कमाना चाहिए। जीवन गुजर के लिए धन कमाना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जीवन को निर्विकार बनाएं। आप चाहे जिस मंत्र का जाप करें, चाहे जो हवन करें, माला फेरें, तर्पण करें, तीर्थाटन करें और कुछ करें, किंतु अगर आपका जीवन विकार ग्रस्त है तो सेंटर जेल जाना होगा। कोई मंत्र आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई कर्मकांड आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। सुखी जीवन जीने के लिए सबके लिए एक उपाय है, जीवन को निर्विकार बनाना। विकार ही हमारे जीवन में दुख को जन्म देते हैं। इसलिए आदमी का पहला दो कर्तव्य है। जीवन गुजर के लिए हमें धनार्जन करना चाहिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। केवल यही भूल रावण किया है। धनार्जन बहुत किया, जीवन को निर्विकार नहीं बनाया। महारानी सीता का अपहरण किया और रावण मारा जाता है। चमकती है जो वस्तु, नहीं वो सोना होता है। चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। पृथ्वीराज चौहान का जो पतन हुआ है वो भी इसी कारण से पतन हुआ, केवल विकारग्रस्त होने के नाते। उन्होंने जयचंद की लड़की संजुक्ता का अपहरण किया और मोहम्मद गोरी आकर आक्रमण किया। जयचंद उधर मिल जाता है। पृथ्वीराज का पतन हमारे देश का पतन हो जाता है। ये विकार ही हमारे जीवन में दोष देते हैं, दुख देते हैं। हम और आप अपने जीवन में भी अगर देखें तो ये विकार ही हमारे परतंत्रता के कारण है, अनेक समस्याओं के कारण है। इसलिए बंधुओं, बड़े श्रद्धा और भाव के साथ सत्संग में आए, अपनी विचारधारा में परिवर्तन करें। आपको एक अच्छा जीवन, दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।